मेरा नाम अजय है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं लुधियाना में रहता हूँ। यह कहानी उस समय की है जब मैं कुछ दिनों के लिए अपने दूर के चाचा के गांव गया था। उनका गांव लखनऊ जिले की एक तहसील में है, जो लखनऊ से काफी नजदीक है। मेरे चाचा का घर काफी बड़ा है और उनका चावल निर्यात का व्यवसाय है। अपने काम की वजह से मेरे चाचा को ज्यादातर बाहर ही रहना पड़ता था। मेरे चाचा के घर में सिर्फ 3 लोग हैं। मेरे चाचा, चाची और उनकी बेटी निशा। निशा की शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन उस समय वह अपने माता पिता के साथ रह रही थी। जिस दिन मैं अपने चाचा के घर पहुंचा, मेरी मुलाकात निशा से हुई। हालांकि मैं उसे बचपन से जानता था, लेकिन पिछले 2 सालों में यह पहली बार था जब मैं उससे मिला था। वह थोड़ी परेशान लग रही थी। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा, तो उसने मुझे बताया कि उसकी सास और पति उसे परेशान कर रहे थे क्योंकि शादी के 4 साल बाद भी उसे बच्चा नहीं हुआ था। वे उसे धमका रहे थे कि अगर उसे जल्दी बच्चा नहीं हुआ, तो वे उसके पति की शादी किसी और से कर देंगे। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने कोई चिकित्सा उपचार लिया है। निशा ने मुझे बताया कि उसने कई डॉक्टरों को दिखाया है और कई परीक्षण किए हैं, लेकिन समस्या उसके पति के साथ थी, जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। मुझे यह बताने के बाद उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और रोने लगी। मैंने उसे सांत्वना दी और शांत किया। उस दिन मुझसे बात करने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा और उसने मेरे साथ बहुत समय बिताया। हमारे बीच गहरी दोस्ती हो गई और हमने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए। उसके बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए। जब मैं अपने फ़ोन पर था, तो मुझे उसका एक संदेश मिला जिसमें पूछा गया था कि क्या मैं अभी भी जाग रहा हूँ। मैंने हाँ कहा, क्योंकि मुझे देर तक जागने की आदत थी। उसने पूछा कि क्या वह बात करने के लिए मेरे कमरे में आ सकती है, क्योंकि उसे बेहतर महसूस होगा। मैं सहमत हो गया और वह मेरे कमरे में आ गई। हम लेट गए और बात करने लगे। बातचीत के दौरान उसने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन हम अभी भी एक दूसरे को समाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे बीच अभी तक प्यार जैसा कुछ नहीं है। उसने उसका नाम पूछा और मैंने उसे बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम सीमा है। वह हंसी और पूछा कि क्या मैं उससे डरता हूँ। मैंने हंसते हुए कहा कि ऐसा ही कुछ है, मुझे नहीं पता कि उससे कैसे बात करनी है। उसने पूछा कि क्या मैं उससे फ़ोन पर बात करता हूँ। मैंने कहा हाँ, मैंने की। उसने पूछा कि क्या मैं उसे तब फ़ोन कर सकता हूँ। मैंने कहा कि मैंने उसे पहले कभी इतनी देर से फ़ोन नहीं किया। उसने जोर दिया, तो मैंने सीमा को फ़ोन किया और आश्चर्यजनक रूप से उसने पहली घंटी पर ही फ़ोन उठा लिया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, निशा ने मेरे हाथ से फ़ोन लिया और उसे स्पीकर पर रख दिया। वह सीमा से बात करते हुए कहने लगी, हेलो, भाभी, कैसी हो? सीमा चौंक गई और उसने पूछा कि वह कौन है और मेरे फ़ोन से क्यों बात कर रही है। निशा ने कहा, मैं अजय की बहन हूँ, उसकी तरफ से आपसे बात कर रही हूँ। अगर आपको मेरा आपको भाभी कहना पसंद नहीं आया, तो मुझे खेद है। सीमा ने कहा, नहीं, दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैं बस अपनी माँ से बात कर रही थी और मुझे समझ नहीं आया कि आपने मुझे भाभी कब कहा। निशा समझ गई कि सीमा शर्मीली है, लेकिन भाभी कहलाने से खुश है। निशा ने कहा, ठीक है भाभी, बाय, और फ़ोन रख दिया। कुछ देर बात करने के बाद निशा ने इशारा किया कि वह मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। मैंने फ़िलहाल चुप रहने का फ़ैसला किया। फिर वह अपने कमरे में चली गई और मैं सो गया। अगले दिन उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे माँ बनने में मदद कर सकता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और वह मुस्कुराई और बोली, मुझे बताओ। मैंने उससे पूछा कि घर पर यह कैसे संभव होगा। उसने कहा कि हम सभी 4 दिनों के लिए एक शादी में जा रहे हैं और वह कोई बहाना बनाकर रुक जाएगी। फिर यह हो सकता है। मैंने निशा से कहा कि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा कि वह मेरा मार्गदर्शन करेगी। अगले दिन
उसके माता पिता शादी के लिए चले गए और उन्होंने मुझे निशा का ख्याल रखने के लिए कहा। मैं उन्हें लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर ले गया और गांव वापस आ गया। निशा भी हमारे साथ कार में गई। हम घर लौट आए और अब हम दोनों ही बचे थे। जैसे ही हम घर पहुंचे, निशा ने मुझे चूमना शुरू कर दिया। यह पहली बार था जब किसी लड़की ने मुझे होठों पर चूमा था। उसे कभी भी अपने पति के साथ रहने का सुख नहीं मिला। मुझे एहसास हुआ कि उसका पति बच्चे का पिता नहीं बन सकता, यही वजह है कि वह कभी मां नहीं बन पाई। मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता था। हम बहुत देर तक साथ खेलते रहे, फिर सो गए। जब मैं उठा, तो शाम के 5 बज रहे थे। मैंने निशा को जगाया। हमने बाहर से खाना मंगवाया। रात के खाने के बाद हमने थोड़ी देर टीवी देखा और उस रात साथ में सो गए। अगले 4 दिनों तक हमने साथ में खेलने का आनंद लिया। जब उसके माता पिता के लौटने का समय हुआ, तो उसकी मां ने फ़ोन करके कहा कि वे 10 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन उसके पिता अकेले घर आ रहे थे। जब मेरे चाचा आए, तो हम भाई बहन की तरह रहने लगे और सामान्य जीवन जीने लगे। अगली सुबह उसके पिता ने कहा कि उन्हें किसी जरूरी काम से दिल्ली जाना है। वे चले गए और उनके जाने के बाद भी हमारी दिनचर्या चलती रही। 10वें दिन निशा की मां वापस आ गई। निशा को वापस अपने ससुराल जाना था, इसलिए मैंने मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयां लाकर निशा को दे दी और कहा कि अपने पति को दे दे ताकि उसे कुछ शक न हो। उसने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा। 1 महीने बाद निशा ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वह मां बनने वाली है। वह और उसका परिवार बहुत खुश था। मैं भी खुश था कि उसका परिवार टूटने से बच गया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कृपया मुझे कमेंट में बताएं।